आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। जयतु देवो देवकी नन्दनो अयं। जयतु कृष्णो वृष्णीवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामल कोमलांगः। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकंदः। बर्हपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजन्त्यं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरुद्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद्गीतिकीर्तिः अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं विकपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। आज और अन्य जो हमारे साथी जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज मैं एक वृत्तासुर का वृतांत या आख्यान सुनाने जा रहा हूं। उसमें सबसे पहले परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से कि महाराज, देवताओं के गुरु जब बृहस्पति जी थे तो फिर विश्वरूप जी को क्यों गुरु बनाया गया? सुखदेव जी बोले, राजन, एक बार इंद्र अपने दरबार में अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे और इतने में उनके गुरुजी वहां पहुंच गए। तो इंद्र ने सोचा अगर मैं गुरुजी का स्वागत सत्कार करूं तो मेरा तो सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा, रंग में भंग फीका पड़ जाएगा मजा। तो उन्होंने गुरुजी को देख करके भी अनदेखा कर दिया। इस पर गुरुजी बोले तो कुछ नहीं, पर मन ही मन में कहा, शाबाश चेला, तू गुरुजी को इतने जल्दी भूल गया, इतना अभिमान हो गया। उतने में गुरुजी वहां सब जो सभासद बैठे हुए थे उनके सामने अंतर्ध्यान हो गए। जब सभा में नृत्य संपन्न हुआ तो चारों ओर गुरुजी की पड़ताल डाली, गुरुजी कहीं नहीं मिले। अब इसके उपरांत सभी देवता और इंद्र जी ब्रह्मा जी के पास गए और कहे, पितामह, गुरुजी हमारे नाराज हो गए हैं, अब क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे इंद्र, अब आप ऐसा करिए, जब तक गुरुजी प्रसन्न ना होवें तब तक आप विश्वरूप जी को मार्गदर्शक बना लीजिए। तो जो विश्वरूप जी थे वो त्वष्टा मुनि के पुत्र थे, लेकिन साथ में वो राक्षसों के मामा जी भी लगते हैं। राक्षस जो दैत्य हैं वो इनके मामा जी भी लगते हैं, मतलब दैत्यों के पक्ष से थे। उसके जब उन्होंने विश्वरूप जी को मार्गदर्शन के लिए पूछा तो विश्वरूप जी पहले मना कर दिए कि नहीं भाई, पुरोहित कर्म करने से ब्रह्म तेज क्षीण होता है, मैं तो नहीं बनूंगा आपका पुरोहित। तो विश्वरूप जी बोले आगे कि देखो भाई, हमने देवताओं, हमारी कोई इच्छाएं नहीं है, इसलिए पौरोहित्य कर्म ही नहीं करेंगे। पर देवताओं ने जब बड़ी प्रार्थना की, अनुनय विनय की, तो फिर स्वीकार करना ही पड़ा इनको पौरोहित्य पद का। विश्वरूप पुरोहित बने। जब पुरोहित बने तो इंद्र को सर्वप्रथम इन्होंने जो था वो नारायण कवच का उपदेश दिया। अब नारायण कवच की महिमा तो बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ी महिमा है। जो भी नारायण कवच का पाठ करता है नित्य प्रति, उसके सारी विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती है और तंत्र मंत्र इत्यादि का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता।
कोई भी तंत्र मंत्र उस पर कामयाब नहीं होता। इस तरह से उसका कोई बुरा भी नहीं कर सकता, अहित भी नहीं कर सकता। अब विश्वरूप देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए एक यज्ञ किए, बड़ा भारी यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में पूरे जोर शोर से देवताओं की आहुतियां, देवताओं का नाम लेकर के उनकी आहुतियां देनी प्रारंभ की। परंतु साथ ही साथ अब आगे यहाँ पर पूर्वाग्रह, यानी कि दैत्यों के नाम की भी चुपचाप धीरे धीरे से आहुतियां विश्वरूप जी दे रहे थे। ये सब जब इंद्र ने देख लिया तो इंद्र से रहा नहीं गया। विश्वरूप जी के 3 सिर थे। झट से इंद्र ने तलवार उठाई, दे दनादन तीनों सिर धड़ से अलग कर दिए, विश्वरूप की हत्या कर दी। अब लगी इंद्र को ब्रह्म हत्या का शाप, ब्रह्म हत्या लग गई। अब इंद्र क्या करेगा? तो इंद्र भगवान ने क्या किया, उस हत्या, ब्रह्म हत्या से पिंड छुड़ाने के लिए उस ब्रह्म हत्या को 4 लोगों में बांट दिया। पहला भाग इंद्र ने ब्रह्म हत्या का पृथ्वी को दिया, जो ऊष्ण भूमि है, वो पहला भाग ऊष्ण भूमि ब्रह्म हत्या का पहला भाग है। दूसरा भाग जल को दिया, जो फेन के रूप में है, झाग के रूप में है। और तीसरा भाग वृक्षों को दिया, जो वृक्षों से गोंद के रूप में निकलता है। चौथा भाग इस तरह स्त्रियों को दिया, जब स्त्रियां रजस्वला होती है तो रज के रूप में जो प्रवाहित होता है। 4 लोगों से तो ब्रह्म हत्या का पिंड छुड़ा लिया, 4 लोगों को बांट करके। लेकिन त्वष्टा मुनि से कौन छुड़ाए? क्योंकि त्वष्टा मुनि विश्वरूप जी के पिताजी थे। तो विश्वरूप के मरणोपरांत त्वष्टा मुनि ने संकल्प ले लिया कि मैं इंद्र की हत्या कर ही दूंगा, कैसे ना कैसे चाहे, इंद्र को छोड़ूंगा नहीं। इंद्र शत्रु विवर्धस्व मां चिरम जहित विदुषम। इंद्र को मारने की भावना से बड़ा भारी यज्ञ करवाया इन्होंने। और यज्ञ में जब मंत्र बोले गए तो थोड़ी थोड़ी त्रुटियां हो गई। जो त्रुटियां हुई उसके कारण क्या हुआ, उसके फल क्या निकला कि यज्ञ से वृत्रासुर नाम का बड़ा भयंकर दैत्य उत्पन्न हो गया। तो अष्टामुनि ने आदेश दिया, जाओ इंद्र का वध कर दो। वृत्रासुर लिए सारे देव इंद्र के सामने जा रहा था तो देवता घबरा गए। घबरा करके देवता जाते भी कहाँ, भगवान श्री हरि के चरणों में गए, पहुंचे। तो श्री हरि ने कहा, भाई अब इसका वृत्रासुर को मारने का एक ही उपाय है। बोले, भगवान क्या उपाय है? यदि आप दधीची महर्षि की हड्डियों का, अस्थियों का वज्र बना लें तो उससे जरूर मरेगा। अब सारे देवता महर्षि दधीची के पास पहुंचे। जब दधीची के पास गए तो दधीची मुनि ने देखा कि सारे देवता आए हुए। तो उन्होंने पूछा, अरे भाई देवताओं, कैसे आना हुआ? सभी देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले, महाराज दधीची महर्षि, दधीची जी प्रणाम। देखिए, आप जैसे संतों का जन्म तो संसार के कल्याण के लिए होता है, परमार्थ के लिए होता है। बोला, साफ साफ कहिए। बोला, हमें आपकी हड्डियां चाहिए, हमें अपने अस्थियां दान में कर दें कृपा करके। दधीची मुनि जी पहले तो खूब हंसे और फिर कहा कि अरे तुमने मांगने से पहले कुछ विचार भी किया कि तुम क्या मांग रहे हो? देखिए, सबसे अधिक प्रेम किससे होता है मनुष्य को? शरीर से होता है ना। शरीर कितना देव दुर्लभ है ये। तुमने मांगा भी ऐसे जैसे कोई मंदिर का प्रसाद हो। देवताओं ने कहा, महाराज हमें भगवान विष्णु ने भेजा है। बोला, तो फिर आप विष्णु भगवान को ही भेजते ना मेरे पास। देवता बोले, भगवान यदि मांगने वाला देने वाले की पीड़ा को समझे तो फिर मांगने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। पर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देने वाला भी मांगने वाले की दशा को देख लें, विचार करें उस पर, तो मना भी नहीं कर पाएगा। दधीची मुनि जी बड़े प्रसन्न हुए। अरे देवताओं, मैं तो थोड़ा तुमसे परमार्थ का उपदेश सुनना चाहता था, इसलिए मना कर दिया। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये शरीर अनित्य है। शरीर तो कभी ना कभी छोड़ना ही है, क्योंकि ये मरणशील है। मेरा शरीर तुम्हारे काम आए, जिससे समाज का भला हो, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? इतना कहकर महात्मा ध्यान मग्न हो गए और
उनके शरीर को जो है तो बहुत सा खाद्य पदार्थ मला गया। अब खाद्य पदार्थ जब मला तो कहीं से गाय आई, गायों ने हड्डियां ही शेष रखी, बाकी सारे शरीर को चाट डाला। और जब हड्डियां रही तो विश्वकर्मा जी ने उन हड्डियों का लेकर के वज्र का निर्माण किया, और जैसे ही वज्र बनकर तैयार हुआ तो इंद्र जी को सौंपा गया। इंद्र जी वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए जब आए तो वृत्रासुर ने जब देखा इंद्र के हाथों में वज्र, तो सबसे पहले उनको श्री हरि भगवान जी के दर्शन होने लगे। इंद्र को वज्र हाथ में लिए देखकर वृत्रासुर बोला, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है, जो कम से कम तू मेरे सामने तो आकर टीका, तू तो भाग ही जाता था हमेशा। दिष्टया भवान में संवस्थितो रिपुर्यो ब्रह्म गुरुहा भ्रातृहा चा। अरे तू तो ब्रह्म हत्यारा है, गुरु हत्यारा है, मेरे भाई का भी तू हत्यारा है। आज मैं तुझे सबके सामने मार करके सबकी तरफ से दंड दूंगा। पर साथ में बात ये भी कही, साथ में ये भी देखा उन्होंने कि अब जब वज्र की ओर देखा तो अचानक वृत्रासुर को उस वज्र में श्री हरि विष्णु जी के दर्शन होने लगे, और प्रत्यक्ष दर्शन करके 4 श्लोकों में भगवान जी की स्तुति की, बड़ी भारी सुंदर स्तुति, बहुत ही मनोहारी। उसमें उन्होंने 4 श्लोकों में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ ही मांग डाले। वैष्णवों का धर्म भी तो यही है ना, अहम हरे तब पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः सम्रेता सुपतेरे गुणामस्ते गृणीत वाक करम करोतु काया न नाक पृष्ठम च न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवं वा समझस्त्व विरहैयाकांक्षे। इस तरह से वृत्रासुर बोला, हे प्रभु मैं आपका दास भले ना बन सकूं, पर मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं आपका दास बनूं, इसलिए आप मुझे कम से कम अपने दासों का दास तो बना लीजिए। जिस तरह से बिजली का जब जो तार होता है, नंगा तार, उसको अगर पकड़ लिया जाए और दूसरी ओर से उसके करंट पास किया जाए तो व्यक्ति को क्या होगा, बहुत बड़ा झटका करंट का लगेगा। लेकिन जो उस व्यक्ति को भी पकड़ लेगा, छू लेगा, उसको भी कम झटका नहीं लगेगा, उसको भी जबरदस्त झटका लगेगा। इसी प्रकार परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता, परंतु परमात्मा तक पहुंचने की हमारी गति भी नहीं है। तो जो परमात्मा को पकड़े बैठे हैं उन संतों को पकड़ लो तो हमें भी उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इस प्रकार से वृत्रासुर जी ने कहा, वृत्रासुर ने कहा, महाराज मुझे तो आप अपना दासानुदास बना लो। इसे कहते हैं नेत्यानुसंधान, यानी राई के एक दाने का 20वां भाग, उससे भी 20वां भाग आगे और नीचे गिर जाना। जब हम मनुष्य इतने नीचे गिर जाएं तभी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। हे प्राणनाथ, मेरी तो एक ही बस प्रार्थना है, कामना है कि सदा मन में मेरे में आपका स्मरण होता रहे, मेरी ये वाणी सदा आपका ही गुणगान करती रहे और शरीर से सदा आपकी सेवा का कर्म करता रहूं। वैष्णवों का चारों पुरुषार्थों में से एक यही परम धर्म है। वृत्रासुर ने आगे कहा, हे निखिल सौभाग्यनिधे प्रभु, मुझे ना तो स्वर्ग चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना सार्वभौमिक पदवी चाहिए और ना ही योग सिद्धि चाहिए। जब स्वर्ग मोक्ष सार्वभौम पदवी योग सिद्धि आदि कुछ नहीं चाहिए भाई, तो फिर क्या चाहिए? वृत्रासुर बोला, हे प्रभु, मुझे आपका विरह चाहिए, मुझे आपका स्मरण चाहिए, आपकी स्मृतियों के खजाने में मैं मस्त रहना चाहता हूं, सदा आपको याद करता रहूं। और वैष्णवों का जो उत्तम धन है वो यही है, भगवान की स्मृति ही है। आगे वृत्रासुर बोला कि स्तुति करता हुआ प्रभु जी की कि हे प्रभु, आपकी मैं ऐसे याद करूं जैसे
अजात पक्षा इव मात्रम खगः स्तन्यं यथा वत्सरः सुधार्तः प्रियं प्रियेव व्यसुतं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। वृत्रासुर ने यहाँ पर 3 दृष्टांत दिए। स्तुति करते हुए बहुत सुंदर शब्दों में संबोधन किया। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन प्रभु, जैसे पक्षी का निम्न सा बच्चा होता है, वो उसके भी पंख भी नहीं निकले हुए हैं। उसकी माँ, उस बच्चे की माँ चुगा चुगने के लिए वन में गई हुई है, और पक्षी के बच्चे को पीछे घोंसले में क्या लगता है? डर कि कहीं कोई बड़ा पक्षी ना आ जाए, कौवा इत्यादि, उल्लू इत्यादि, जो मुझे खा लें। वो माँ के लिए ही स्मरण करता रहता है कि मैं बच जाऊं जैसे तैसे। जब जंगल से, वन से माँ चुग चुग करके आती है, और वो बड़ी जोर की उसको भूख भी लगी होती है। माँ के आने की जब वो थोड़ी सी फुसफुसाहट सुनता है तो एकदम से चिल्लाने लगता है जोर जोर से, जैसे पता नहीं निरंतर अपनी माँ का चिंतन कर रहा हो। ऐसे ही मैं प्रभु आपका चिंतन करूं। अरे भाई, ये तो स्वार्थ का भजन है। डर लग रहा है ना उसको, इसलिए माँ को याद कर रहा है। अब आगे वृत्रासुर ने दूसरा भाग में क्या कहा? स्तन्यम यथा वत्सरः क्षुधार्ता। जब वन में घास चरने के लिए गाय जाती है तो पीछे उसका बछड़ा कुटिया से, खुंडलिया से बंधा हुआ रह जाता है। वो माँ को स्मरण करता रहता है। अभी वो दूध पर ही निर्भर है माँ के, खाता कुछ भी नहीं है। अभी घास का तिनका तक नहीं खा सकता, और दिन भर वो भूख से व्याकुल होता। जब शाम को उसकी माँ सूर्यास्त के समय वन से चर करके आती है, तो जैसे ही वो माँ को निकट आने की भनक उसको लगती है, तो वो रस्सी जैसे कि तोड़ दी उसने। रस्सी तोड़ के जैसे कि वो माँ को पाने के लिए चेष्टा करता है, छटपटाता है। उस तरह से प्रभु मैं आपसे मिलने के लिए छटपटाऊं। अरे भाई, ये भी स्वार्थ का भजन है। बोला कैसे? बोला ऐसे ही जैसे गौ माता बच्चे को आकर जब दूध पिला देती है तो क्या होता है, उस बच्चे की भूख समाप्त हो जाती है, और उसमें बछड़े में कोई तड़प नहीं रहती माँ के प्रति। तो तीसरा दृष्टांत देता हुआ वृत्रासुर कहता है, प्रियम प्रियेव व्यसितम विषन्ना। जैसे परदेश गए हुए प्रियतम का उसकी प्रियतमा घर बैठ करके बड़ी बेसब्री से प्रतिपल स्मरण करती है, याद करती है अपने प्रियतम को, ध्यान करती है, मन में उनके आने की व्याकुलता उसमें होती है। वैसे प्रभु मैं भी आपका भजन करूं। और अंतिम पुरुषार्थ में मोक्ष विषय चर्चा करते हुए वृत्रासुर स्तुति करते हुए कहने लगे कि मेरा जन्म मरण छूट जाए, ऐसा मोक्ष मुझे नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं कि कर्म के अनुसार मेरे जितने भी जन्म हो, जितनी बार मैं मरूं, जितनी बार जन्मूं, उसकी चिंता मुझे नहीं। लेकिन ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन्मायया आत्मात्मजदार गेहेश्व आसक्त चित्तस्य नाथ भूयात। जन्म मरण चाहे जितने भी हो, पर हर जन्म में आपके रसिक भक्तों का, जिनकी आपके चरणों में अत्यंत प्रीति है, प्रेम है, हर जन्म में उनका संग मिलता रहे, उनका ही सानिध्य मिलता रहे। हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होने वाले संसारियों का संग कभी ना मिले। बस यही मेरी मुक्ति है, मुझे यही चाहिए आपसे। जब वृत्रासुर ने इस प्रकार बड़ा भाव भरा हृदय स्पर्शी स्तवन किया तो इंद्र जी सुन करके गदगद हो गया और कहे उठे, अहो दानव सिद्धोऽसि यस्य ते मतिरीदृशी। बोला कि इंद्र ने कहा कि हे दानवराज, तुम तो सचमुच ही क्या हो, धन्य हो, जो रणभूमि में भी इस प्रकार से ऐसे पावन विचार लिए हुए हैं। और अचानक वृत्रासुर का जो ध्यान था, आसुरी भाव था, वो जागृत हो गया। तुरंत वृत्रासुर ने इंद्र से कहा, इंद्र सावधान, सावधानतया
सावधान सुनो, मेरे प्रहार को स्वीकार करो। इंद्र को सावधान करके जो दे जोरदार मुक्का मारा ऐरावत हाथी के माथे पर, तो ऐरावत हाथी धड़ाम से नीचे गिर गया रणभूमि में, और इंद्र का वज्र भी छूट गया हाथ से, जा करके गिरा वृत्रासुर के चरणों में। इस प्रकार से अब कैसे उठाए इंद्र, क्योंकि बहुत भारी शर्म लगी। एक शत्रु के सामने, पक्ष के सामने खड़े हुए जो योद्धा है, उनका अस्त्र शस्त्र छूट जाए और शत्रु के चरणों से उठाने लगे, भयंकर शर्म से लज्जित हुआ। तो वृत्रासुर ने कहा कि देखिए, शर्म मत करिए, उठाइए जल्दी से वज्र को और युद्ध के लिए तैयार होइए, क्योंकि मैं इतना भी अधर्मी नहीं हूं कि निशस्त्र शस्त्रहीन प्रतिपक्ष पर वार करूं। फटाफट इंद्र ने वज्र उठाया और हाथी के मस्तक पर हाथ फेरा, और हाथी तुरंत जागृत हो उठा, पुनः युद्ध के लिए सावधान हो गया। अब दोबारा प्रहार करने के लिए वृत्रासुर आगे बढ़ा। जैसे ही मुक्का मारने के लिए कोशिश की, तो वृत्रासुर ने मुष्टि का प्रहार किया, तो पहली भुजा को तो काट दिया था, अब दूसरी को भी काटा। दोनों हाथों से रहित हुआ वृत्रासुर बड़े विकराल रूप से इंद्र की ओर आगे बढ़ता है। मुंह पसारे, पूरा मुंह खोल दिया, और जैसे वृत्रासुर आगे बढ़ा, सब कुछ अपने पेट में लेता गया, उदर में डालता गया, और इतने वेग से आगे बढ़ा कि इंद्र भी उस वृत्रासुर के मुंह में घुस गए और पेट में जाकर के बैठ गए, वज्र लेकर के। साथ में उनके और क्या था, नारायण कवच। इस तरह से इंद्र जी वृत्रासुर के पेट में 1 साल तक बैठे रहे, हारते रहे धीरे धीरे वज्र से पेट, और नारायण कवच भी जाप करते रहे। अंततः 1 वर्ष बाद वृत्रासुर का पेट फटा और वृत्रासुर का अंत हुआ। तब इंद्र जी निकल पड़े वहां से। अब परीक्षित ने पूछा कि भगवान, आखिर ये वृत्रासुर में भक्ति भाव का संस्कार कैसे आया? ये तो दैत्य था, भगवान की स्तुति रणभूमि में भी करता रहा, ये संस्कार कहां से आया? सुखदेव जी ने कहा, बड़े प्रसन्न हुए और कहा, राजन ध्यान से सुनिए, ये वृत्रासुर का पूर्व जन्म का इनको माता जो पार्वती थी, उन्होंने कहा था। तो इसमें क्या है कि वृत्रासुर पहले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, लाखों रानियां थी, पुत्र एक भी नहीं। तो बाद में क्या हुआ, अंगिरा ऋषि ने आशीर्वाद स्वरूप इनको पुत्र प्रदान किया, वो फल प्रदान किया। वो फल इन्होंने अपनी बड़ी रानी को खिलवाया, और बड़ी रानी के 1 वर्ष बाद पुत्र उत्पन्न हुआ। अब अन्य रानियां सौतिया डाह से जलने लगी कि हमारी तरफ तो राजा देखते भी नहीं चित्रकेतु, बड़ी रानी के आगे पीछे घूमते हैं। तो उन्होंने दासी को साथ लेकर के पुत्र को विष पिलवा दिया। शाम को सोया, सुबह को सोया ही रह गया। अब जब सुबह देखा तो बालक मृत शैया पर पड़ा था, छाती पीट पीट के राजा रोने लगे थे। उस समय देवश्री नारद अंगिरा ऋषि जी के साथ वहां पर अवतरित हुए और पूछा, राजन तुम क्यों रोते हो? मैंने पहले ही संकेत दिया था ना कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, और तुम माने नहीं, तो अब रोना पड़ रहा है। अंगिरा ऋषि ने कहा, इसने राजा ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूं प्रभु, आप मुझे बेटा दे दो, मेरा बेटा स्वस्थ कर दो, नहीं तो मैं। बोला, क्या नहीं तो मैं मर जाऊंगा? देवनाथ बोले, अच्छा अंगिरा जी तुम पीछे हटो, हम इन्हें समझाते हैं। नारद जी ने राजा से पूछा, बोला, राजन तुम्हें क्या चाहिए? बेटा चाहिए ना, तो ले आओ, हम देते हैं। नारद जी ने मृतात्मा को आवाज दी और बोला, उठो मृतात्मा, उठे, जागिए। तो जैसे ही वो मृतात्मा के शरीर में प्राण गए, नारद जी ने पुकारा तो तुरंत आंखें मलता हुआ बेटा उठा, और नारद जी ने के बुलाते ही जीवात्मा प्रकट हो गया। नारद महर्षि बोले
जीवात्मन पश्य भद्रम ते मात्रम पित्रम च ते। अरे जीवात्मा तेरा कल्याण हो, तेरे माता पिता तेरे लिए आंसू बहा रहे हैं। तो जीवात्मा पता क्या बोला, अरे कौन से नंबर के माँ बाप हो मेरे भाई, मेरे तो लाखों जन्म हो गए हैं, हर जन्म में मेरे लिए माता पिता बनते हैं, मिलते हैं नए नए, अब मुझे क्या कौन से जन्म की हो बताइए ना। कस्मिन मन्नई कस्मिन जन्म मन्नईमि ब्रह्मयं पित्रो मातरो भवन कर्मभिर ब्राह्म्यमाणस्य देवतिर्यं नित्यो नृयोनिषु। जीवात्मा बोला कृपा करके अपना परिचय दीजिए। इस प्रकार से दुखी हो गए माता पिता, हमें नहीं चाहिए बेटा। और औरंगजेब जी को बोला ले लीजिए, हमें नहीं चाहिए ऐसा बेटा, हमें तो ऐसा। तो राजन बोला हमें तो इस प्रकार का साथ चाहिए जो नित्य रहे, अनित्य नहीं, शाश्वत हो, वास्तव में हो। तो इस प्रकार से देवश्री नारद जी ने कहा कि आप बताइए नित्य संबंधी कौन है। तब नारद जी ने उपदेश दिया कि चित्रकेतु ने उपदेश दिया कि नित्य संबंधी परमात्मा का नाम है, ये शरीर मरण धर्मा है, जो इसमें साथ में हम हमारे साथ चलते हैं, सभी को मरना होता है। जैसे संस्कृति इति संसारा, संसार रूपी जो रेलगाड़ी है उसमें हमारे साथ कौन है, हमारे माता पिता दादा, उनसे पीछे दादा या मामा चाचा, सब चले हुए, सभी को अपने अपने स्टेशन पर पहुंचना है। जिस तरह से यात्री अपने स्टेशन पर एक एक करके उतरते चलते हैं, उसी तरह से हम भी संसार में सबसे पहले दादाजी अपने स्टेशन को चले गए, फिर हमारे माँ बाप, उसके बाद हमारी बारी। इस तरह से ये संसार सटता जाता है, धीरे धीरे नाशवान है। अब चित्रकेतु ने शंकरसन भगवान की उपासना की और अंत में विद्याधर पद को प्राप्त हुए, और शेष भगवान से विमान मिला उनको, उसमें बैठा और जन्म कर लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। इस तरह से वहां जाकर देखा भगवान शंकर अपनी पत्नी शिवा को, पार्वती जी को, भवानी माता को गोद में बैठाकर संतों को उपदेश दे रहे हैं। चित्रकेतु चक्कर में पड़ा, आप क्या करूं, ये देखो शर्म भी नहीं आती। भोलेनाथ उल्टा सीधा उनको कहने लगा चित्रकेतु,